मध्य प्रदेश के पन्ना जनपद के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत में नवनिर्मित अटल सुशासन भवन का उद्घाटन पन्ना विधानसभा के विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक ने विधिवत पूजन अर्चन और फीता काटकर भवन का शुभारंभ किया। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि ऋतुराज दीक्षित ने भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुरूप कन्या भोज आयोजन कर विधायक का पारंपरिक स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की ओर से जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी ने जानकारी दी कि जिले में कुल 48 अटल सुशासन भवन स्वीकृत हैं, जिनमें से 20 भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 14 भवनों में छत का कार्य पूरा कर लिया गया है। ये अटल सुशासन भवन के क्या मायने हैं? निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जो सरकार की योजना है, क्योंकि आज सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, जिस हिसाब से हमारा पूरा ऑनलाइन सब चीज़ें हो रही हैं, और इसलिए आज ज़रूरी इस बात की है कि आज हमारे यहाँ जो पंचायत बने वो एक सुव्यवस्थित पंचायत बने, जहाँ पे हमारे सरपंच साहब का बैठने का स्थान हो, जहाँ हमारे रोजगार सहायक का हो, जहाँ हमारे सेक्रेटरी का हो, जहाँ हमारे और भी स्टाफ हैं, जनता को आने पे उनको भी बैठने का स्थान मिले, उनको व्यवस्था मिले, पानी मिले, वहाँ पे एक किचन भी हो, रिकॉर्ड रूम भी हो, एक छत के नीचे सभी चीज़ें मिलें। क्योंकि अभी किसी भी व्यक्ति को, हितग्राही को भटकना पड़ता था कि वो सेक्रेटरी को ढूंढ रहा है, कहीं आपके रोजगार सहायक को ढूंढ रहा है, कहीं सरपंच साहब को ढूंढ रहा है। और इसलिए ये अटल सुशासन भवन करीब 42 करीब हमारे ज़िले के अंदर आए हैं। निश्चित रूप से मैं मोहन जी की सरकार को, ग्रामीण पंचायत मंत्री जी को, सीएम साहब को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं धीरे धीरे मैं यही चाह रहा हूँ कि सभी पंचायतों में इसकी ज़रूरत है, और इसलिए उसके लिए प्रयासरत है। अभी 42 आ गए, आगे और आएंगे। सामुदायिक भवन भी हम लोग बना रहे हैं, जिससे कि आगे जनता को और उसका व्यवस्था मिल पाए, क्योंकि अब स्कूलों में रुकने की बारातें पहले रुकती थी, अब रुकना प्रतिबंधित है, और इससे सामुदायिक भवन भी ला रहे हैं। आपकी सरकार के द्वारा जो वीवी राम जी बिल लाया गया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? दूर से, क्योंकि वीवी राम जी जो हमारा जो ये जो बिल आ रहा है, जो 1 अप्रैल से लागू होने वाला है, उससे मैं मानता हूँ कि 100 दिन का पहले रोज़गार मिलता था, अब 125 दिन का रोज़गार मिलेगा। अब सब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आज जो अपने ग्रामीण विकास के लिए हमारी जो योजना तैयार होगी, उसमें पूरे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुदृढ़ीकरण हो, चाहे पानी की सुरक्षा की बात हो, चाहे प्राकृतिक सौंदर्यता की बात हो, सभी चीज़ों पे काम होने वाले हैं। इसमें ये भी कर दिया है कि यदि 60 दिन का बुवाई कटाई में उसको पॉज देना है, तो वो भी रोकने की बात उसमें रख दी गई है। यदि चाहे तो उसको भी रोका जा सकता है, और बाद में पूरा उसको पैसा देना पड़ेगा। उसमें ये है कि यदि वो अप्लाई करता है, 15 दिन के अंदर रोज़गार देना पड़ेगा, नहीं तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आज सब चीज़ें उसको, जैसे कि आज बायोमेट्रिक का भी उसमें है कि उसकी अटेंडेंस भी लगेगी, इसके साथ साथ आपके जो जीपीएस है उस सिस्टम से उसकी मॉनिटरिंग भी होगी, एआई से उसकी ऑडिट भी होगी, और इसलिए आज उसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट रूप से और बहुत अच्छी तरह से जनहित में बनाया जा रहा है। मैं मानता हूँ निश्चित रूप से उससे कायाकल्प हमारे ग्रामीण अंचल का होगा। धन्यवाद।